हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की पोइट्री की पोइम 10 टाइपिस्नों के लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पोइट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो एक्सप्लेन्स हिज इमेजिनेशन वेरी वेल एंड प्रूव्स दैट समटाइम्स द बैड सिंबल्स चेंज इट इनटू ए बून। डिस्कस। कवियों में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना को भली भांति प्रस्तुत किया है और सिद्ध किया है कि कभी कभी अपशकुन एक वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तर्क दीजिए। आंसर नंबर 1, देयर इज़ नो डाउट दैट पोइट हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवियों के पास एक कल्पना शक्ति होती है। दिस पावर मेक्स देम यूनिक एंड फेवरेट। यह शक्ति उन्हें अद्वितीय और लोकप्रिय बनाती है। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, Robert Frost has brilliantly expressed the nature thing and put forward the optimistic side of dejected things. इस कविता में कवि ने शानदार तरीके से प्रकृति की चीज़ों को व्यक्त किया है एंड पुट फॉरवर्ड, और उसको रखा है ऑप्टिमिस्टिक साइड, आशावादी पक्ष रखा है, ऑफ डिजेक्टेड थिंग्स, अस्वीकृत चीज़ों के सामने। इन द पोएम वी गेट टू विटनेस हाउ द रिग्रेटफुल एंड डिप्रेस्ड पोइट बिकम्स जॉयफुल एंड हैप्पी। इस कविता में हमें यह साक्ष्य मिलता है कि कैसे एक दुखद कवि और तनावग्रस्त कवि बिकम्स हो जाता है जॉयफुल यानी आनंदित, एंड हैप्पी और खुश हो जाता है, कि कैसे एक कवि आनंदित और खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल मूवमेंट प्रूव्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्ड rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. सामान्य क्षण कई बार महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं और कवि के अधिकांश दिन को व्यर्थ होने से बचाते हैं। प्रस्तुत कविता डस्ट ऑफ स्नो के आधार पर व्याख्या करें। आंसर नंबर 2, इन द पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द पोइट वांट्स टू कन्वे। इस कविता में कवि हमें बताना चाहता है दैट कि समटाइम्स कभी कभी सिंपल मोमेंट्स और एक्शन हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, कि साधारण कार्य और साधारण क्षण एक बड़ा महत्व रखते हैं। दे कैन चेंज मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। वे किसी भी व्यक्ति के जीवन की मनोदशा को बदल सकते हैं। द वे ए क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। जिस तरह से एक कौवा बर्फ के धूल को कवि के ऊपर झाड़ता है। इट इंस्पायर्स एंड गिव हिम आइडिया टू शेक ऑफ हिज सोरोफुल एंड डिप्रेसिव थाट्स। इट, यह डस्ट ऑफ स्नो के लिए प्रयोग किया गया है, यानी बर्फ़ की धूल। इंस्पायर एंड गिव हिम आइडिया, ये बर्फ़ की धूल कवि को विचार देती है और उसे प्रेरित करती है। शेक्स ऑफ हिज सोरोफुल एंड डिप्रेसिव थॉट, कि यह अपने दुखद और अवसाद विचारों को हटा दे। द पोइट किक ऑफ हिज रिमेनिंग डे विद फ्रेश एंड जॉयफुल परस्पेक्टिव एंड रिवाइव हिज चेयरफुल मूड। कवि अपने बचे हुए दिन को ताजगी और आनंद की दृष्टिकोण से अपने खुश मिजाज मनोदशा को जीवित रखता है।